जिनकी भावना में द्वेष भरा है, नफरत भरी है, ईर्ष्या भरी हुई है, घृणा भरी हुई है, उनको सुख नहीं मिल सकता है। जिनकी भावना प्रेम के भाव से, सेवा के भाव से, श्रद्धा भाव से भरी हुई है, वे लोग सुख की ओर यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। न चायुक्तस्य भावना, जिसके पास यथा योग्य भावना नहीं, और जो भावना शून्य हो गई, संवेदनहीन हो गई, किसी की वेदना से जिनको संवेदना नहीं होती है, ऐसे लोगों को शांति कहाँ मिलती है। न चा अभाव यतः शांति। इसलिए पति के प्रति कैसी भावना रखना, पत्नी के प्रति कैसी भावना रखना, कपट की भावना नहीं, छल की भावना नहीं, प्रेम की भावना हो कि ये मेरे पति देव है, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे सास ससुर है, ये मेरा भाई है। यदि भावना संभल जाए, तिलक सेवा प्रारंभ हो चुकी है। एक बेटी तिलक लगा रही है, लोग उसकी थाल में दक्षिणा भी डाल रहे हैं। एक पुरुष भी तिलक लगाएगा, पुरुषों को पुरुष लगाएगा, महिला को महिला। छूने नहीं दूंगा किसी को, इतना कंट्रोल रखूंगा, छूना मना। कामता प्रसाद जी दतिया मध्य प्रदेश पिपरावा गांव से गुरु को चंवर की दक्षिणा देकर चंवर सेवा का पुण्य दिया है। और प्रोग्राम भी करेंगे, इनका प्रोग्राम नोट करो, फाइनल करो। आशीर्वाद कह रहे थे पहले से बड़ा होगा दतिया में, दांतों तले अंगुली दबा लेंगे लोग, ऐसा दतिया में होगा। सब भक्तों का मन है गुरु का प्रोग्राम कराऊं, गुरु की पधरौनी कराऊं, और प्रोग्राम करने से बहुत पुण्य होता है। पधरौनी करने से भी जिनको कभी दर्शन संभव नहीं थे, उनको भी 2 शब्द गुरु के सुनने को मिल जाते हैं, और वो 2 शब्दों से भी जिंदगी उनकी गलत दिशा की ओर जा रही थी, अब सही दिशा की ओर बढ़ रही है। लखीमपुर से भक्त आए हैं, जहां आश्रम है वहीं 15-20 किलोमीटर पर घर है। वहां भी दर्शन किया है, फिर भी मन में श्रद्धा इतनी है कि यहाँ भी दर्शन के लिए आए। श्री शत्रुघ्न लाल अकाउंटेंट, श्री राम स्नेही पटेल और श्री राम गोपाल गुप्ता, सब लोग एक एक केला ले लो और मुस्कुरा कर धीरे धीरे यात्रा करना और फिर मिलना। जय आशीर्वाद। केला बहुत अच्छी जगह में रखवाता हूँ, हमारे तुम्हारे बीच में है, खाते रहो सुनते रहो। मैं चुरा कर छिपा कर उधर कुछ नहीं रखता, सब सामने रख देता। चुट्टा कहीं का पीछे रखता है, क्या जरूरत वहां। सब भगत खाएगा, साधु खाएगा, और मैं भी थोड़ा थोड़ा खा लूंगा। जो प्रसाद वितरण ना हो वो प्रसाद नहीं है, वो केला केवल केला ही रह जाता है, और जो केला वितरण हो जाए वो फिर महाप्रसाद बन जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जब गुरु के पास आओ तो थोड़ा अधिक मात्रा में फल फूल मीठा लाया करो। ऐसे नहीं कि आधा केला खरीद लिया और लटकाते चले आ रहे। आज तो एक भक्त लाया था, करीब 10 दर्जन केला लाया।
धमाके से, बाजार खाली हो जाए, ठेला पर केला खत्म हो जाए। हाँ, और कभी कभी तो ठेला वाले से कह दो पूरा ठेला ले चलो आप मेरे गुरु के पास, ला करके सबको खिला दिया। धन्य हो सुदामा। ये भी प्रोग्राम करना चाहते हैं झालावाड़ जिले में। सेट हो गया प्रोग्राम, इनका फाइनल हो गया। तो आज सवेरे जलपान में सबको मीठा का प्रसाद दिया गया था। वो मीठा और कोई नहीं लाया, तुम ही लाए थे। मैं संभाल कर रखता हूँ, मैं तो स्टोर इंचार्ज हूँ, बस रखता भर हूँ, रखता हूँ, चखता बहुत कम हूँ। देखता हूँ भक्तों को खिला दो, संतों को खिला दो। खुद खा लो तो फिर वो मिट्टी हो जाएगा, लेकिन दूसरों को खिला दोगे तो चमकता हुआ सोना हो जाएगा। और खिला कर खाए उसे इंसान कहते हैं, चुरा कर खाए उसे शैतान कहते हैं, और मिल बांट कर खाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। आपका जीवन पूर्ण श्रद्धा से भरे हुए लोग इकट्ठे हुए। ये वही लोग आते हैं जिनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा है, आना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो भावना विहीन है उस व्यक्ति को शांति कहां मिल सकती। इसलिए आज बहुएं भी अशांत हैं, शांत नहीं है। बेटियां भी अशांत हैं, बच्चे भी अशांत हैं, बूढ़े भी अशांत हैं, सास ससुर अशांत हैं, पूरा विश्व अशांत है। क्योंकि लोग धीरे धीरे भावना शून्य होते जा रहे हैं, माँ बाप की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में उत्पात खुराफात कर रहे हैं। भावना अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसके हृदय में अशांति है उसको सुख कहां मिल सकता है। इसलिए सुख चाहते हो तो पहले अशांति मिटाइए। अशांति मिटाना चाहते हो क्या, 12 से विष्णु शंकर जी चंवर डुलाकर खुशियां लेकर जा रहे हैं और चंवर की दक्षिणा भी दे रहे हैं। अब दक्षिणा सुन करके बहुत से कंजूस लोग आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ये लफड़ा घुस गया बीच। लेकिन जो समर्पित भक्त है वो दक्षिणा तो उसके लिए बार बार दक्षिणा दे देता है। तो सुख पाना चाहते हो तो दिल की अशांति मिटाइए। क्या नाम है? रामकरण सुदामा का छोटा भाई, बड़ा भाई है। सांवरिया प्रोग्राम होगा। अशांतस्य कुतः सुखम, न संतोषात् परम सुखम, शांतुल्यम तपो नास्ति, न तृष्णाया परो व्याधि, नच धर्मो दया समान, नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति चक्ष समो तेजो, नास्ति चा अन्न समम प्रियम, नास्ति मोह समम रिपुः, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, नास्ति कोप समो वहिन्नी, नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चा आत्म समम बलम। ये सब एक ही मॉडल की श्लोक है। विदुर नीति, चाणक्य नीति और सब एक में मिक्स कर देता हूं। नास्ति 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 का मतलब ये नहीं नाश हो जाए, हाँ ये नहीं। नास्ति मतलब ना है। क्या?
कामना से बड़ी व्याधि नहीं, मोह से बड़ा दुश्मन नहीं, क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं, और ज्ञान से बड़ा कोई सुख देने वाला नहीं। मेघ के जल के समान जल नहीं, आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं, आँख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं, और अन्न से बड़ा कोई प्रिय पदार्थ नहीं। नास्ति अन्न समम प्रियम। नास्ति न चा अभाव यतः शांति। भावना बिगड़ी कि शांति बिगड़ गई। चोरी की भावना से बैठा हुआ व्यक्ति, उसका दिल शांति नहीं पाता है, उसके अंदर उलझन रहती, असमंजस रहता, कंफ्यूजन रहता कि कहीं कोई पकड़ लेगा, देख लेगा, तब क्या होगा, अब क्या होगा, पुलिस वाले पीछे बैठे वो भी पकड़ सकते हैं, इतने लोग हैं, इन्हीं की आंखों से बचना बहुत कठिन काम है। चोरी अभी किया भी नहीं, भयभीत पहले से है, डरा हुआ पहले से है, घबराया हुआ पहले से है। याद रखना, गलत भावना आने से ही दुख शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, असमंजस शुरू हो जाता है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, कर्म अच्छे जब करोगे तब करोगे, लेकिन कम से कम भावना तो अच्छी बना लो, उसी के फल से शांति मिलना शुरू हो जाएगी। धन तो सब बांट लेते हैं, सामान बांट लेते हैं, जमीन जगह मकान बांट लेते हैं, लेकिन भाई वही है, देवरानी जेठानी वही है जो दुख सुख को बांटने के लिए खड़ी रहती है, वही देवरानी जेठानी। हमारे बीच में विधायिका श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल का आगमन हो चुका है। 3 महिलाएं देवी स्वरूपा पधार गई और उनकी श्रद्धा को मैं धन्यवाद देता हूँ। कई प्रोग्रामों में कल बिजी रही, रात में जब 11:30 बजे फुर्सत मिली, बोले मैं तो आज ही दर्शन करूंगी गुरु जी का। मैं बिस्तर में लेट गया था, तो मैंने कहा जो अभी लेटा भी नहीं है, चलता चला आ रहा है, उसने बाजी मार दी। अगर असंग जी तुम लेटे रहे तो तुम बाजी हार गए, निकलो बाहर जाओ। रात में 12 बजे स्वागत किया, प्रेम से बैठी, थोड़ा फल फूल कुछ खाई, उनके पति देव भी आए, कुछ हमने भी आशीर्वाद वचन सुनाए, और फिर विदा तब किया। मैंने कहा कल आने का वादा करो, तब रात में जाने का इरादा करो। तो बोले कल जरूर आऊंगी। हमने टाइम दिया था 12 सवा 12 आ जाना, 12:20 पर आ गई। मैं उनसे कहूंगा हाथ जोड़कर सबको साहेब बंदगी कर ले, तालियां जोर से बजाओ। बजरंगलाल पार्षद के यहाँ से खड़ी हो, ये भी उनकी सहेली है, ये हमेशा साथ रहती है, ये भी हंसती बहुत है, खुश रहती है। अब ऐसा हो गया, लगता है मैं आंवली का ही बासी हो गया, सबसे घनी पहचान होती जा रही है। और जहाँ बसे सो सुंदर देशु, जो प्रतिपाले सोई नरेशु। महान भक्त श्री कमल मीणा टोंक ललवाड़ी गांव से गुरु जी के दर्शन करके आज धीरे धीरे विदा हो रहे हैं। उनके साथ भी वो टीचर है, चाहते हैं प्रोग्राम हर साल हो जाए हमारा। आज्ञा देता हूँ, और केला भी उठा लो, 4 केला उठा लो, दोनों आदमी 2-2 उठाओ, अपने आप उठाओ। ये सेल्फ सर्विस चल रही है, स्वयं लाकर रखो, स्वयं उठा भी लो, लेकिन ऐसा नहीं सब अकेले उठा लो। आज्ञा। तो कोमलता को
विदुर जी ने तीर्थ से भी बड़ा पुण्य प्रदान करने वाला गुण कहा है। तीर्थ में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे कहीं अधिक विशिष्टते, उससे भी विशेष शातम आर्जवम, जो मनुष्य के अंदर कोमलता है, सरलता है, प्रेम है, करुणा है, अगर ये है तो तुम स्वयं चलते फिरते तीर्थ हो। किसी तीर्थ में डुबकी मारो न मारो, तुम खुद ही तीर्थ हो। प्रिंसिपल रमेश, प्रिंसिपल बाल मुकुंद, प्रिंसिपल गणपतलाल और जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाषरा मंडी से विदा होना चाहते हैं। एक एक केला उठा लो चुपके से। प्रोग्राम लेने आए थे, प्रोग्राम ले लिया है, सब फाइनल हो गया है, अब मुस्कुरा कर जा रहे हैं। मई में प्रोग्राम होना था, प्रोग्राम दिया भी गया है, लेकिन मई में मैंने कैंसिल किया तो अब इनका नवंबर में होगा। सुभाषरा मंडी के पास में आलोट तहसील है। आलोट तहसील में बरडिया राठौर गांव है। रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में बड़ा खजाना मिला है, उसमें से कुछ खजाना खर्च करें। न्योता भी दे दो, हाथ जोड़कर सबको न्योता दो। हाथ जोड़ो गणपतलाल, न्योता दे रहे हैं। जिला रतलाम, तहसील आलोट, गांव बरडिया राठौर। न्योता दे दिया। अब सुभाषरा मंडी की तैयारी रखो अपनी। साहिब मैं इनके यहाँ करीब 30 वर्ष पहले ही चला गया था, बहुत सेवा किया था। सर्व तीर्थेषु वा स्नानम, सर्वभूतेश्च आर्जवम। देखिए, नीति शास्त्र का सार बता रहा हूं। सर्व तीर्थेषु वा स्नानम, समस्त तीर्थों में स्नान कर लो, सब तहां डुबकी लगा लो। लेकिन यदि तुमने कोमलता में डुबकी नहीं लगाई, नम्रता में डुबकी नहीं लगाई, प्रेम में डुबकी नहीं लगाई, सेवा में डुबकी नहीं लगाई, सहनशीलता में डुबकी नहीं लगाई, तो याद रखना सब तीर्थों का फल निष्फल हो जाएगा। लेकिन अगर भक्ति के तीर्थ में डुबकी लगा लिया तो फल डबल हो जाएगा। प्रयागराज कुंभ मेला में मैं सोचता था, जो लोग आ रहे हैं त्रिवेणी संगम में केवल डुबकी लगाएंगे और घर वापस जाएंगे, लेकिन लोग 5-5 दिन रुककर, 7-7 दिन रुककर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते थे। मैंने पूछा कई लोगों से, स्नान कराए त्रिवेणी संगम में? बोले 5 दिन पहले कर लिए थे। हमने कहा अब? बोले अब तो यही स्नान चल रही है, सेवा में डुबकी। इसलिए संत लोग भजन गाते हैं कि सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरण। पीछे से जो लाइन छोटी बचती है ना, उसको तुम बोल दिया करो। देवेश प्रसाद बोल दिया करो, हरि प्रसाद, थोड़ा भोला करो तो हम दूसरी सांस ले लें। लेकिन तुम सहारा बिल्कुल नहीं देते हो, चाहे जो गति मति हो जाए। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरण, फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण आपके चरण। तीर्थ, अथ माने शुभारंभ होता है, तीर माने निकट होता है, किनारा होता है, पास होता है, समीप को तीर कहते हैं।
जिसके समीप पहुंच करके हमारे जीवन में सुख शांति और कल्याण का शुभारंभ हो जाए तो समझ लो उसके चरण भी तीर्थ से कम नहीं। तीर्थों में जाइए, लेकिन भीतर भीतर उद्देश्य सत्संग का भी रखिए। ऐसा नहीं डुबकी मारा, फिर गाड़ी स्टार्ट किया और फिर आ गए आंवली मावला खा रहे। थोड़ा प्रवचन भी सुन के आओ, मन की स्नान भी हो जाए। ये मन बहुत गंदा हो चुका है, बहुत मैला हो चुका है। ओढ़ के मैली चादर कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। श्याम सुंदर जी चंवर डुला रहे थे। अब हमारे महान भक्त श्री देवकरण जी मालन वासा झालावाड़ वाले चंवर डुला रहे। ये हमारे महान भक्त कैलाश चंद्र जी चंवर डुला रहे मध्य प्रदेश से। ये चंवर डुलाने की भी सेवा है। चुपके चुपके चेंज कर लिया करो, ताकि एक आदमी थके भी ना और एक आदमी को पूरा पुण्य मिले भी ना। बांट लो, लूटना है लूट लो चुपके से। 5-5 मिनट में बंटवारा कर लो। फाजिल्का पंजाब से आए हुए भक्त हंसराज राम गोपाल गंगानगर से पाकिस्तान बॉर्डर पर पहली बम यही झेलेंगे। भक्त जा रहे हैं, एक एक केला उठा लो। देखो किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी का प्लेन छूट रहा है, तो थोड़ा सा समय पर छुट्टी भी देना प्रेम से। डॉक्टर समीर भागलपुर वाले चंवर डुलाने आ गए। और सब भक्तों से यही कहूँगा, जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, मीठा खाना भी 50% कम कर दीजिए। चावल 50% कम कर दीजिए, आलू 50% कम कर दीजिए। और जिनकी 60 उम्र हो गई, तो वे तो 90% मीठा, चावल, चीनी, बस आलू, जमीकंद, शकरकंद, कलाकंद कुछ मत खाना, नहीं तो पड़ोगा फंद। बिल्कुल नॉर्मल स्वस्थ रहोगे। जो सुख मिलेगा और रसगुल्ला जबान पर रखने से कोई सुख मिलने वाला। नेताओं के लिए भी यही कहूंगा, बस मीठा कम से कम, चावल कम से कम, तेल में डूबी हुई चीजें कम से कम। जो तेल में डूब कर पकती है, याद रखना, वो तुमको बीमारी में डुबा सकती है। बचो। मैं जो कह रहा हूं यही कर रहा हूं, इसीलिए वापस उम्र लौट रही है। यही है रहस्य इसका। कई दिनों से यहाँ कभी समोसा बन रहा है, कभी पकौड़ी बन रही है, कभी कुछ बन रहा है, कहीं जलेबी बन रही है। पर गुरु जी श्री राम जय राम। क्योंकि मुझे हंसती हुई जिंदगी जीना है और मुस्कुराती हुई मस्ती से रहना है और स्वस्थ रहने का 100% इरादा है। और याद रखना, आपको लाभ पहुंचाने के लिए हमको संयम नियम की ताकत को मजबूत करना है।
जय बोलने वालों को सद्गुरु भगवान और हिम्मत प्रदान करें, उनकी भक्ति भी खूब आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के भागीरथी भक्त चंवर डुला रहे हैं। माहेश्वरी जी भीलवाड़ा से चंवर डुला रहे हैं। माहेश्वरी जी कह रहे थे, ऐसा वरदान दे दो कि अंधाधुंध दान करता रहूं, खूब दान करो। तुम दो वरदान, हम दे दान। हमारे साथ में पाकिस्तान के मुस्लिम भी भक्त हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं। हर वर्ष फोन आता है, लेकिन पाकिस्तान जाने में डर लगता है। एक भक्त कह रहा था, हिंदुस्तान में क्या कमी जो तुम पाकिस्तान जाओगे फालतू। कुछ भक्त लोग भी मुझसे बता देते वहां मत जाना। नाम तो बहुत सुंदर था पाकिस्तान। पाक माने पवित्र होता, पाक माने शुद्ध होता, पाक माने बिल्कुल प्योर होता है, लेकिन उसके उल्टा हो गया। वहां शुद्ध के बजाय अशुद्ध लोग ज्यादा, बड़े क्रोधी, द्वेषी, नफरती, ईर्ष्यालु, झरसुआ, और कट्टरवाद का मतलब होता मूर्खतावाद। इस तरह के लोग पैदा। आज दुबई से मेरे पास फोन आया तो कह रहे थे कि हिंदुस्तान से ज्यादा सुरक्षित हम यहाँ हैं। हिंदुस्तान में 50,000 रुपया महीना मिलता था, यहाँ हमको 2-2.5 लाख रुपया महीना वेतन मिलता है, और ऐसा रहने के लिए सुविधा है कि गुरुदेव दुबई तो भारत देश से ज्यादा शांति है। सरकार को चाहिए पूरा कंट्रोल करे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, याद रखना, नफरत फैलाने वालों को बिल्कुल शांति प्रदान कर दें। टाइट रूप से उनको राइट कर दिया जाए, और उनको ऐसे ही जैसे ऑल आउट लगाकर सब मच्छरों को निकाला जाता है, ऑल आउट का प्रयोग किया जाए और सब आउट कर दिया जाए। इसमें कोई डाउट नहीं। जियो और जीने दो। एक ही जंगल में सभी पशु पक्षी रह रहे, एक देश में सब प्रेम से रहो। साहिब बंदगी बोलो, प्रेम को तीर्थ का स्थान दिया गया है। सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेश्च आर्जवम्। बहुत बड़ी तपस्या की बात कही गई। सर्वभूतेषु, भूतेश किसे कहते? भूत प्रेत नहीं। भूतेश का मतलब होता है पंचभूत। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, ये पंचभूत है। कमाल कर दिया लोगों ने। किसी के घर कोई मर गया, लोग कहते भूत बन गए। भूत बन गए यानी उनकी काया, उनका शरीर, उनकी बॉडी पंचभूत में शामिल हो गई, भूत में शामिल हो गई। भूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और समीर, सभी तत्व अपने अपने महातत्व में सम्मिलित हो गए। भूत बन गए का मतलब इतना ही है। लेकिन लोग समझते भूत बन गए यानी कोई आकार प्रकार के भूत प्रेत बन करके सता रहे हैं। इनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। एक एक केला उठाते जाना। जो विदा होगा चेला, उठा लेगा केला। आशीर्वाद देता हूं। कहां से हैं आप? झालावाड़ से जा रहे हैं। देखो भगवान राम की अयोध्या में जब
सुग्रीव, अंगद सब गए थे। राम ने यही कहा था, निज निज गृह सब जाओ। और फिर ये भी कहा था, सदा रहो पुर आवत जाता। तो मैं भक्तों से भी यही कहूंगा, सदा रहो तुम आवत जाता, गुरु के चरणों में आते जाते। सरपंच बैराट तहसील शिवपुरी जिले से महान भक्त श्री तुलाराम यादव जी, जिनके 2 बेटे पुलिस अफसर हैं, वो चंवर डुला रहे हैं। 2 बार प्रोग्राम भी कर चुके हैं, बहुत बड़ा 3 बार प्रोग्राम किया बड़ा सा। तो पंचभूत में काया समा जाती है, अर्थात पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में और जल तत्व जल में और आकाश तत्व आकाश में समा जाता है। और उस समाने को लोगों ने अर्थ बिगाड़ते बिगाड़ते यहां तक कह दिया कि वो मर गए तो भूत बन गए। भूत नहीं बने हैं, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, निर्विकार है, साक्षी है, दृष्टा है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा तो ज्यों की त्यों रहती है। पर शरीर जिन जिन तत्वों से निर्मित हुआ है, ये भूत तत्व वो भूत में मिल गए, अर्थात शरीर में जो तत्व जुड़ करके इस काया का रूप दिखा रहे थे, वे सभी तत्व अपने अपने महातत्व में सम्मिलित हो गए। यही भूत हो, इसको समझना, और कोई भूत नहीं होता। दूसरा सीधा सा भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, जिसको पास्ट कहते हैं। जो पहले था अब नहीं है, कभी था अभी नहीं है, जो बीत चुका है उसको भी भूत कहते हैं। जैसे भूतपूर्व विधायिका, भूतपूर्व सरपंच। भूतपूर्व का मतलब भूत प्रेत नहीं है, पहले वो विधायिका थी, अब नहीं है, आगे फिर हो जाएंगी। राजनीति में समझ लेना, आज ऊंट इस करवट बैठ गया राजनीति का, तो कल उस करवट बैठ जाएगा। राजनीति करने वालों को कभी हिम्मत हारना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। चुनाव हार जाओ लेकिन हिम्मत मत हारो, तो हारा हुआ चुनाव भी एक दिन जीत जाओगे। होशंगाबाद जिले के दौलत राम जी मध्य प्रदेश से प्रोग्राम लेने आए थे। बड़ी हिम्मत करके जय बोले हैं, कभी बोलते नहीं। प्रोग्राम मिल जाएगा आपको। सबको अपने अपने गांव में प्रोग्राम भी करना चाहिए, और एक बार नहीं बार बार। कमलेश परमार, नार सिंह, नूर सिंह, बहादुर सिंह, ये लक्ष्मण सिंह, ये भी प्रोग्राम लेने झाबुआ से आए थे। 2-3 बार प्रोग्राम कर चुके हैं, कहते हैं बार बार होना चाहिए। प्रोग्राम से संस्कार मिलते हैं, संस्कार से संसार सुखी होता है। बैठिए। इसलिए प्रोग्राम करने के लिए भी धन बचाइए। सारा धन स्वार्थ में मत खर्च करिए, थोड़ा परमार्थ में लगाइए, थोड़ा धर्मार्थ में लगाइए। 10वां अंश इसलिए मरने के बाद 10वां मनाया जाता है, और जो जिंदा में ही 10वां अंश 10% धर्म में धन लगाता है, उसको 10वां तेरही मनाने की जरूरत ही नहीं। 10वां अंश तन, 10वां अंश मन, 10वां अंश धन, 10वां अंश वाणी, 10वां अंश टाइम,
धर्म के लिए, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए खर्च करना चाहिए। तो समझ लो जीते जी 10वां तिरही का कार्यक्रम सफल हो चुका। दिनेश राठौर नीमच के निवासी थड़ोद गांव 15% अपनी कमाई का दान करते हैं। राजेश मैनेजर बाराबंकी इनायतपुर 4% अपनी कमाई का दान करते हैं। 2% से शुरू किया था, 4 पर आ गए, बोले फायदा हो रहा है। दान से कभी भी नुकसान होगा नहीं। जब नुकसान होगा तो दारू पीने से होगा, जुआ खेलने से होगा, ताश खेलने से होगा, लेकिन दान से आज तक नुकसान नहीं हुआ। इसलिए दिल खोलकर दान भी करना चाहिए। अन्नदान का भी बड़ा महत्व है। भूखे भजन न होए गोपाला, ई लो कंठी ई लो माला। अन्नदान का बहुत महत्व है। इसलिए आश्रमों में भंडारा चलता रहता है, जलपान चलता रहता, लंगर चलता रहता। कौन भक्त कहाँ से, कितनी दूर से, कब क्या कैसे आया है, कम से कम उसको एक फल खिलाया जा सके, थोड़ा जल पिलाया जा सके, थोड़ा उसको जलपान खिलाया जाए, थोड़ा भोजन खिलाया जाए। ये मत समझना कि सब छके हुए आते हैं, नहीं नहीं, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनके मन में संकल्प है कि दर्शन करूंगा उसके बाद कुछ खाऊंगा। हमारे कई संत उनको खींचते हैं, चलो जलपान करो। अरे बोलते रुको रुको, जलपान नहीं, पहले दर्शन हो जाए। दर्शन जीवन दर्शन को चेंज कर देता है। दर्शन से मार्गदर्शन मिल जाता है। सांप का दर्शन हो जाए तो भय प्राप्त होता है, बिच्छू का दर्शन हो जाए भय प्राप्त होता है, और गुलाब के फूल का दर्शन हो जाए मन पुलकित हो जाता है। गुरु का दर्शन हो जाए तो याद रखना फिर मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है, रास्ता मिलता है। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। ये छवि, ये नूर, ये औरा, ये प्रतिभा, ये मुखमंडल की आभा और तेज तप का प्रभाव दर्शन करते समय आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ कर देता है। इसलिए गुरु का दर्शन केवल चर्म नेत्रों से नहीं, बल्कि श्रद्धा की आंखों से करना चाहिए। श्रद्धा की आंखों से करना चाहिए। आस्था की आंख से किया हुआ दर्शन आपकी जिंदगी के रास्ता को सुखद बना देता है। आस्था की आंख से दर्शन दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारी, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। तुम्हारे दरस से संकट कटत है, तुम्हारे दरस से संकट कटत है। करम मिटावत भात, जय हो, गाइए।
धर्म मिटावत भारी गुरुजी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। तुम्हारे दर्श से संकट कटते हैं, तुम्हारे दर्श से संकट कटते हैं, भरम मिटावते भारी गुरुजी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि, सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि, खोलत भरम की वारी गुरुजी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। जिन्हें दरस सुख दियो दया करी, जिन्हें दरस सुख दियो दया करी, आवागमन निवारी गुरुजी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी। साहिब बंदगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भगवान वाच, भगवान बोले। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु सुख कहाँ है और सुख क्यों नहीं मिलता है? सुख ढूंढते ढूंढते जीवन की शाम आ जाती है, मृत्यु का समय निकट आ जाता है, लेकिन सुख तो मिलता ही नहीं। नास्ति बुद्धि युक्तस्य, भगवान वाच, भगवान कह रहे न चा युक्तस्य भावना, न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्जुन, उनको सुख कभी नहीं मिलता है जिनकी बुद्धि यथा योग्य नहीं है, जिनकी बुद्धि साधना के रंग में रंगी नहीं है, भक्ति के रंग में रंगी नहीं है, और जिनके पास में प्रेम की भावना नहीं है। क्या कहूं कौन सी दौलत है गुरु। केवल धन को ही दौलत मत समझना, अच्छे गुरु का मिलना सबसे बड़ी दौलत है। अच्छे पति का मिलना ये भी कोई कम दौलत नहीं है।
जो दौलत से सुख नहीं मिलता है वो अच्छे पति के साथ में, अच्छी पत्नी के साथ, अच्छे बच्चों के साथ सुकून मिलता है। अच्छे बच्चे भी दौलत हैं, बेटियां भी दौलत हैं, उनको भार मत समझना। बेटियों को तो अपने घर का त्योहार समझना। तो तुम्हारे घर को त्योहार बनाने आई है, तुम्हारी जिंदगी को बहार देने आई है। बेटियां ना होंगी तो पत्नी कौन बनेगा, पत्नियां ना होंगी तो माँ कौन बनेगा, और माँ ना होगी तो सासू और दादी माँ कौन बनेगा। और कोई स्त्री जब माँ बनती है तब उसके द्वारा कभी राम का अवतार होता है, कभी कृष्ण का अवतार होता है, और कभी मुझ जैसे संत का भी उसके द्वारा जन्म होता है। इसलिए याद रखना, कभी गुस्सा आ जाए तो भी स्त्रियों को गाली गलौज मत करना, मारना तो कभी मत, क्षमा करना। सीता जी का जब हरण हुआ, लक्ष्मण लेखा लांग गई, रावण के लंका पहुंच गई, लेकिन राम भगवान ने उनको मारा पीटा नहीं और गाली गलौज नहीं किया, बल्कि उनके लिए बहुत वर्षों तक युद्ध किया है और उनको लेकर फिर आए। क्षमा परिवार का सुख है, सहनशीलता परिवार का स्वर्ग है। थोड़ा सा गम खा लोगे तो जिंदगी की गम कम हो जाएगी। थोड़ा सा गम नहीं खा पाओगे, दुनिया से तुम खुद कम हो जाओगे, तुम खुद कम हो जाओगे। बहुत बड़ी बात है। इसलिए संतों ने कहा है, गम समान भोजन नहीं। एक तो भोजन है दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी कचौड़ी खीर पकौड़ी, लेकिन संत कहते हैं गम खाना भी भोजन है। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल लाए। दुर्वासा गम नहीं खाते थे, क्रोधी बहुत थे, बहुत परेशान हो गए। अम्बरीश ने गम खा लिया, वो मुस्करा रहे थे। अम्बरीश राजा यज्ञ कर रहे थे, भंडारा कर रहे थे, सब साधु संत ऋषि मुनि आकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। शाम हो रही थी, ब्राह्मणों ने पंडितों ने साधुओं ने ऋषि मुनियों ने कहा कि आप भी कुछ खा लीजिए अम्बरीश जी, फिर सूर्यास्त के बाद आपको खाना नहीं है, कुछ नियम होगा। तो अम्बरीश ने कुछ नहीं तो जल पी लिया था। दुर्वासा ऋषि को आने में देर हो गई, जब आए तो उन्होंने सुना कि अरे ये जो अम्बरीश है जो यज्ञ कर रहा भंडारा कर रहा, ये तो पहले से पानी पी लिया, ये तो खंडित कर दिया, मैं कैसे भोजन करूं। तो गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया और अपनी जटा का बाल तोड़कर श्राप दे दिया। जटा से आग पैदा हो गई। अम्बरीश कहीं भागा नहीं, वो भगवान का ध्यान लगाकर बैठ गया। विष्णु भगवान अपने दरबार में विचलित हो गए कि मेरे भक्त पर आपत्ति आ गई।
दुर्वासा ऋषि का कोप है, मैं थोड़ा अपनी ताकत दिखाता हूं। वहां से चक्र सुदर्शन छोड़ा और वो चक्र सुदर्शन सीधे आकर के दुर्वासा ऋषि पर आक्रमण कर दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधी साधु, कोई साधु भी बहुत क्रोधी होता है, बड़ा मूर्ख होता है। घर छोड़ दिया पर क्रोध लेकर आया है। दुर्वासा भागते हैं, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं बचा सकता। शिव के पास गए, बोले चक्र सुदर्शन से मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि विष्णु ने एक बार मेरे ऊपर भी चलाया था, बहुत गड़बड़ हुआ था। विष्णु जी विचलित है इस समय, उनके भक्त पर आपत्ति आ गई। बोले कहाँ जाओ? बोले विष्णु जी के पास चले जाओ, उन्हीं का चक्र सुदर्शन वापस ले लेंगे। वो भागते हुए विष्णु दरबार में पहुंचे। विष्णु जी बोले अब मैं भी नहीं बचा सकता। बोले तो कौन बचाएगा तुम्हारा चक्र सुदर्शन? जल्दी बोलो। बोले अब अम्बरीश बचाएगा, उसी से जाकर क्षमा मांगो। फिर भागते हुए अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश से बोले क्षमा कर दो। और चक्र सुदर्शन चारों ओर घूम रहा था कि अम्बरीश के पड़ोस से हटो कि मार दो तुम। दुर्वासा ऋषि का सारा घमंड खंड खंड हो गया। और आखिर में जब अम्बरीश ने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, ये चक्र सुदर्शन वापस लो और मैं गम खा लेता हूँ, ये साधु है, ऋषि मुनि है, कोई बात नहीं। चक्र सुदर्शन वापस चला गया। याद रखना, ये छोटी मोटी बात नहीं। गम खाना, कोई भोजन कर भी लिया तो क्या फर्क है, चलो हटाओ, छोड़ो बवाल। और जिस दिन भोजन देर में मिले तो समझ लो तुम्हारा व्रत चल रहा है, और जिस दिन भोजन मिले ही ना तो समझ लो भोजन का तप चल रहा है। छोड़ो लफड़ा। और ये भी याद रखना, कभी तो फल से गुजर, महीने में 4 दिन तो हमें भोजन मिलता ही नहीं, बस वही फल फूल खा लेता हूँ, भुना चना चबा लेता हूँ, थोड़ा नमकीन खा लेता हूँ, क्योंकि यात्राएं इतनी लंबी हो जाती, वहां चूल्हा चक्की जलाने का टाइम नहीं। और उसी दिन स्वास्थ्य अच्छा होता है। व्यास का दी आज्ञा देगी, विधायिका जी आकर भजन गाने की तैयारी करें, सत्संग पूर्ण होने वाला। विधायिका जी को आज हिम्मत करके सोफा पर बिठाया जाएगा। कभी बैठती नहीं है भाई, कल भी कुर्सी लगाई गई तो नीचे बैठ गई, तो जितने ऊंचे बैठे थे वो भी नीचे आ गए। सभ्यता, शालीनता, मर्यादा उनमें कूट कूट कर है, और उनकी स्पीच भी टॉप की है, और दबंग महिला है, और गुरु की महाभक्त महिला है। 2-4 बार तो उनके घर भंडारा भी हो चुका है, और दक्षिणा भी देती है, ऐसे नहीं दाल भात खिला कर विदा कर देती, कपड़ा भी मेरे लिए देती है। बिल्कुल जैसे एक शिष्य गुरु के प्रति भाव समर्पित करता है, वही भाव है श्रीमती चंद्रकांता देवी। थोड़ा बैठ जाना, कोई बात नहीं। साहिब बंदे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें आपस में प्यार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है, जिसमें आपस में प्यार नहीं, वो हृदय नहीं। और क्या करोगे संसार में, अपने परिवार से प्रेम नहीं, जीना बेकार। समाज में प्रेम नहीं, रहना बेकार। और तुम्हारे पास में प्रेम का तो समुद्र है। ताली बजाइए, गुलदस्ता भेंट मिल गया।